नमस्कार, मैं रविंद्र डवास। देखिए, जंतर मंतर पे पहलवानों का जो धरना है, पड़ाव नंबर 2 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगभग 2 महीने पहले इन्होंने पहला पड़ाव लिया था, लेकिन कुछ कारण हो गए थे। अभी हमारे साथ पहलवान जी है बजरंग पुनिया जी, उनके जो सबसे पहले कोच हैं वीरेंद्र कोच जी, वो हैं हमारे साथ छारा से, और चरुणी जी हैं, नंबरदार जी हैं, मुख्य आदमी हैं सारे के सारे। इनसे पूछते हैं कि हालात हैं क्या, आगे क्या हो सकता है और गलती कहाँ पे, किससे क्या क्या हुई है। राम नमस्ते जी। ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी। सीधी ही बात है, ना कोई फॉर्मेलिटी पहलवान जी। हाँ जी। ठीक है भाई, मेरे गुरु जी हैं, लेकिन आज आमने सामने थोड़ा होना पड़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, राकेश कोच हाँ जी। बादरगढ़ तय। हाँ जी। ठीक है, स्कूल वगैरह चलावे हैं। हाँ जी। तो उनके जो स्कूल का सिस्टम है, हाँ हमारे वाला की पढ़ रहे होते हाँ जी। तो जब एडमिशन लेने जाए हैं, तो जब वे इन पहलवाना का जो ये फोगाट वगैरह बैठे हैं, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ठीक है, इनका नाम लेकर बड़का का एडमिशन लेवे हैं। लेकिन आज वे राजनीतिक पड़ाव इसे हो गए, ठीक है, कि इन की बुराई करनी पड़ रही उन्हें। हाँ जी। इस चीज़ ने सच्ची मानना झूठी मानना करेंगे। बात यह जी, उन कुश्ती तो बहुत वे काफ़ी दूर थे और कुश्ती के नज़दीक आए हैं बिल्कुल, मतलब उन तो 6 महीने हुए होंगे। कुश्ती हम लगभग ये समझ लो कुश्ती के साथ 42 साल से, हमारी 52-53 साल उम्र होगी, तो हम 40 साल से जुड़ रहे हैं कुश्ती से, और वे कुश्ती से दूर हो गए थे। कुश्ती की गहराई में, बारीकी में और इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है उस बारे में उनको ज़्यादा नहीं है। और वो क्या नाम है, अब एसोसिएशन के इसी ने प्रधान बनाए हैं, सेक्रेटरी बनाए हैं, तो इवन का, लेकिन उन्हें थोड़ा संयम रखना चाहिए। नहीं, मैं आप देखो, आप करो थोड़ी सी पहलवान को माफरा का बात करे नहीं करे। हाँ, ठीक है, तो गुरुजी थोड़ी सी सीमा मना लांगनी पड़ेगी यार। हाँ, ठीक है, टाइम पे बतेरी काम ची खाई है आपकी। हाँ, हमने कभी कबड्डी में खेलना था, जब आपने मरता गाल गाली सिखाई थी। हाँ, आप ही बोल्टी गाल गाल लो, आप करो डिप्लोमेटिक बात। हाँ, न्यू बताओ, राकेश कोच की बात का नाम सच्ची मानना झूठी मानना करेंगे? राकेश कोच देखो, जो इन्होंने पहले जब तक ये नहीं आए थे तब इनके फंक्शनों में भी अच्छे खिलाड़ी भी बुलाए हैं, उनको मान सम्मान भी दिया है। और भी बच्चों के भी देखो, एक आइकॉन होते हैं बच्चे, और उन बच्चों के समर्थन में मैं तो आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, अगर बच्चों का समर्थन करना चाहिए उन्होंने। कुल मिला के मतलब कि हम इस बात का हिसाब किताब ला लें कि राकेश कोच टाइम के हिसाब से बदलन के हिसाब किताब में है। ना? हाँ जी। अच्छा साहब, थोड़ी चरुणी साहब तो बात करेंगे। राम राम साहब। राम राम। और सब ठीक हो? सब हैं? पंजाब तो इतनी दूर आए आप, हम भी रहना आपका हरियाणा स्वागत। में ही हैं। ठीक है, हम स्वागत करें, के करें, ठीक है। हरियाणा का ही है। हाँ, ये आंदोलन इतने हो लिए सारे आंदोलन। अच्छा, नहीं बताओ, अभी जो तुरंत की बात चल रही है, ब्रजभूषण शरण, ब्रजभूषण शरण है नाम, पक्के भाई सब कहता है, तो उनके समर्थन में अयोध्या के कुछ हिंदू मठ आए हैं, साधु संतों की टोली, उसने किस बड़े इस देश के डूबने का सबसे जो बड़ा कारण है वो ये है कि लोग अन्याय के विरुद्ध बोलते नहीं हैं, बल्कि अन्यायकारी के पक्ष में बोलते हैं। और आप देखो कि इसके 38 केसों की लिस्ट लगी हुई है। 38 केसों में मुजरिम आदमी देश का लीडर है। आप दूसरा देखिए, लखीमपुर कांड किया, और आदमी पहले कहता है कि मैं मंत्री से पहले भी बहुत कुछ था, और अपने लड़के को भेज के किसानों को कुचल देता है। 120 बी का मुजरिम है, लेकिन कोई उस पर पर्चा दर्ज नहीं करता है, किसी ने वो अरेस्ट नहीं किया। सरदार जी, मैं कह रहा हूँ, मैं लंबी हो जाएगी बात, मैं लंबी हो जाएगी, मैं बताऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को स्पेस दो कि ये बात होगी पुरानी, अभी रोज़ चल रही है। अभी जो नई बात है वो क्या है, हिंदू जो मठ हैं, साधु संतों की जो टोली है, वो शरण जी की उनकी उसमें आई हैं समर्थन में। हिंदू मठ नहीं आएगा, बीजेपी मठ आएंगे। अच्छा, बीजेपी मठ आएंगे, हिंदू मठ नहीं आएगा। हिंदू धर्म कोई बुरा धर्म नहीं है। तो हम लगा सकते हैं कि बीजेपी ने साधु संत आगे की है। बीजेपी ने अपनी ढाल बनाती है। अच्छा। धर्म को ढाल बनाती है। उनको भी अपनी ढाल बनाया बीजेपी ने। ये चक्कर है। ठीक है, तो पहलवान जी इब्ने बताओ मेरे तय कि आप शुरू तरीब तई जो पहला इनका पड़ाव था, पहले ही बैठे थे। ठीक है, किस कारण तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, अभी दोबारा फेर कर लिया, FIR होगी, FIR होगी, फिर क्या थी बैठी? अब गिरफ्तारी FIR तो होने ना, तो निरी FIR पड़ी, पता ना कितनी देश में कितनी का FIR पड़ी है। इस आदमी से कितना दबंग है, कितना मतलब इससे कितना खतरा है। और इसकी तो FIR पहले 40 साल से हो रही है, मुकदमे भी हो रहे हैं, इससे भी घने बड़े बड़े। उनने की काली ना मानता, अगला शुद्धम शुद्धा खुल्लम खुल्ला नुका है कि मैंने फलाना आदमी मार दिया, फलाने को मारा है मैंने, खुल्लम खुल्ला। जब इसके लिए ये छोटी छोटी बात के माने रखे हैं, तो मतलब कि आगे क्या चाहोगे? ये तो बच्चे, मैं बताऊँ, इनकी हिम्मत है। हम तो बहुत पहले से कहे, हाँ भाई 2016 थे भाई, लखनऊ में कैंप क्यों लगा हो, जो लड़की उड़े बाढ़ के माँ बाप उड़े पड़े रहे कि जिनके उनके रुपये कमरे के न्यारे पैसे, और इन बच्चों को कितनी दुख नान को खुराक पहुंचा सकते, ठीक ढंग से ना व्यवस्था कर सकते। तो ये तो बहुत दमंग आदमी है और इसको तो बहुत जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए।
और इस तरह पंडा छटवाना चाहिए बहुत जल्दी। जब वीरेंद्र जी आप मतलब कुल मिलाकर यूँ कह रहे हो कि दूसरा जो पड़ा हो गिरफ्तारी का, हाँ बिल्कुल गिरफ्तारी का जी, गिरफ्तार होना है चाहिए। और इसने इन चीज़ों तो पहले ही जब इन्हें शुरू में बैठती हैं पहले बैठे थे, पहले तो उनकी ये डिमांड थी कि भाई इन्हें छोड़ दे, क्योंकि वे बच्चे इनके गवर्नमेंट के भी विश्वास में आगे अब भाई हम कर देंगे इसका इंतजाम, क्योंकि मोदी जी भी बहन की बात सुना करते सारी बात। इन राजनीति का किए ज्ञान है ना कि राजनीति तो आज भी राजनीति है, तो सारे सब न कहें भाई बीजेपी वाले भी आ जाओ, कांग्रेस वाले भी आ जाओ, भाई आम आदमी पार्टी भी आ जाओ, जितना आना है किसान मोर्चा, कोई भी देश का हर महिला पुरुष सबको निमंत्रण है, सब आ जाओ और हमारा साथ दो भाई, किस जो जीत सौड़े थे साथ दो। अच्छा नहीं बताओ, आप हरियाणा तो हो, हाँ जी, गांव का नाम बताओगे? मतलब मेरा गाँव छारा है जी। छारा है। हरियाणा का जो खाप सिस्टम है, पहलवान सिस्टम है, उनका आड़े समर्थन का किसा का हिसाब किताब है? बढ़िया है उनका, बहुत बढ़िया जी, सारे खाड़िया ने मिलकर समर्थन करे है लगभग। और जो कोई है ना पीछे तो काट साट करे हैं, वे भी दबाव में करे हैं, करवाए जहाँ उन दौरे कुछ स्वार्थ है उनके पीछे, उन चीज़ों के पीछे, और वे स्वार्थ लेकिन अंदरूनी वे बच्चों के साथ है, क्योंकि वे सब जो सरेआम हरियाणा को गाली बक्के सरेआम थप्पड़ मारता है और दमंगता करता है। एक बात बताओ, ये इसके हाथ में किसने पावर दे दी? और कुछ भी, ये बच्चे कोई आम बच्चे नहीं है जो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ना अपना करियर नहीं दिखता, ये कितने पदों पर बैठे हैं, और फिर ये भाई अपने दाव पर जिंदगी दाव पर इसका अच्छा था, ये सोचो मरना है अच्छा है भाई, इसी बदतर जिंदगी तो है। जब हम देश के लिए हमने भी हो है भाई, देख सच्चाई है तो भाई बैठियो, और ना सच्चाई हो तो हम पहले दिन कह दी थी भाई देख सच्चाई ना हो ना और ताजा छोड़ दियो, नीला जी सच्चाई है, हम खड़े रहेंगे। और तो भाई आम आदमी नहीं, ये देश की मतलब बहुत आइकॉन, मतलब वीरेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद टाइम देने का। ठीक है, देखिए भाई कोच साहब हैं, बच्चे इन्हीं के पास पड़े बड़े और कुछ ना कुछ तो टाइम जरूर व्यतीत किया इनके साथ। तो गुरु जो होता है अपने बच्चों के बारे में अच्छी तरह जानता है, तो जो आपने गुरु के जो विचार थे वो जान लीजिए। अभी लेते हैं नंबरदार जी, राम राम। राम राम जी। आपने बताओ साहब, ये बाउंड हुई राजनीति की बत्ता पे, ठीक है आप जाओ हो, हाँ चलो साहब आप पहुँचो, ठीक है आप आ जाओ, तो राजनीति बत्ता पाऊँ, ठीक है। ये भी इन्हें कहो भाई गिरफ्तारी तो रखेंगे हम, यो सही है मेरे ख्याल से, ये तो बात में बढ़ाने का तरीका होगा मेरे ख्याल से। देखिए बात तो बढ़ाने का तरीका यो है, किसान आंदोलन में भी बात बढ़ी थी, उन्होंने भी कहते भाई थारी मांग मान ली है उठ जाओ, लेकिन किसान डटे रहे। वो एक काम यहाँ पहलवानों का है। अब FIR होता गई, FIR दबाव से ही हुई, बैटरी से तो हुई है, वैसे तो हुई नहीं, अपने आप को संज्ञान ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं रिट लगाई गई है, उसने भी दबाव बनाया है, भाई सामाजिक संस्था है, उसने स्वयं भी देखा इस बात को, क्योंकि खिलाड़ियों ने पहले रिट लगाई, रिट के आधार पर तय किया कि अभी FIR होनी चाहिए। और इतनी लिस्ट जो अभी वीरेंद्र कोसा बता रहे थे, लिस्ट बिल्कुल टांग रखी, आप देखिए पूरा प्रचार टंग रहा है उसका, पूरी हिस्ट्री निकाली उसकी। वो तो आपराधिक आदमी है, आपराधिक आदमी के खिलाफ FIR भी होगी, जांच भी होगी, और चार्जशीट के बाद ही तो कुछ होगा। देखो फैसला तो हम तो क्या है, तो सारा देश है भाई, संविधान है, संविधान मर्यादा है, कानून व्यवस्था है, फैसला तो हम क्या सारे मिलकर फैसला करें, लोकमत जनमत फैसला करेगा। हम तो साथ हैं खिलाड़ियों के, पहलवानों के साथ हैं और साथ रहेंगे आखिर तक, सारी खापे मारी। जी आपने बता दी मार तक आप साथ रहोगे। देखिए नेताजी ने थोड़ा फैसला सुना दिया, भाई मेरी का नारे, नेताजी ने फैसला सुना दिया है कि अपराधी है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि कोर्ट के हिसाब किताब से काम चलेगा, कानून के हिसाब किताब से। देखते हैं आगे क्या होता है, वही चीज़ दिखा सकते हैं हम आपको। नमस्कार दोस्तों।